त्याग को ध्यान में रखकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा बांधकर राखी मनाती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है। लेकिन इस बार का रक्षाबंधन काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार का मुहूर्त काफ़ी अलग होने वाला है। हमारे साथ गुरुजी है। गुरुजी, सबसे पहले आपको प्रणाम। का रक्षाबंधन सब कह रहे काफ़ी अलग होने वाला है। कोई कह रहा है 30 को मनाया जाएगा, कोई कह रहा है 31 को मनाया जा रहा है। असली रक्षाबंधन कब मनाया जाने वाला है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धर्मदास शास्त्री। जो लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि 30 तारीख को हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं या 31 को मनाएं, शास्त्रीय विधान क्या है? सर्वप्रथम रक्षाबंधन का त्यौहार यह बड़ा पावन त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है। इसमें बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है, एक धागा बांधती है, जिससे वो वचन लेती है कि तुम हमारी जीवन भर रक्षा करोगे। सर्वप्रथम यह त्यौहार भगवान नारायण और महाराज बलि के द्वारा संसार को दिया गया। श्री राजा बलि जो यज्ञ पे यज्ञ कर रहे थे, भगवान नारायण ने एक बार वामन का अवतार धारण करके 3 पग धरती का दान लेकर के बलि का समस्त साम्राज्य छीन लिया। बलि ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना किया कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, लेकिन आप हमारी रक्षा का वचन दीजिए। भगवान ने वचन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके बदले पाताल लोक में बलि को पद प्रदान किया, इंद्र पद प्रदान किया। महाराज बलि के द्वार पर प्रभु नारायण सदैव रक्षा के लिए खड़े रहते थे। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन नारद जी के कहने पर माता लक्ष्मी बलि महाराज को रक्षा बांधने के निमित्त जाती हैं और एक जगह बैठ करके विलाप कर रही थी। बलि की दृष्टि पड़ती है, बहन आप क्यों रो रही? माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है और रक्षाबंधन का आज त्यौहार है, मैं राखी बांधना चाहती हूँ, इस कारण दुखी होकर के रो रही हूँ। बलि ने कहा, बहन अगर बुरा ना लगे तो आप मुझे ही भाई बनाकर राखी बांध लीजिए। माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधा। बदले में बलि ने कहा कि देखिए आप मांग लीजिए जो कुछ भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि आपने मुझे भाई बनाया। माता लक्ष्मी ने कहा कि जो द्वारपाल आप अपने द्वार पर रखे हो वो मेरे पति साक्षात नारायण हैं और मैं लक्ष्मी हूँ, आप उन्हें ही प्रदान कर दिए। बलि प्रसन्न होकर के नारायण को आज के ही दिन माता लक्ष्मी को प्रदान कर दिया और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के पुनः क्षीर सागर पे आ जाती हैं और वचन देती हैं, देशवासियों को, समस्त भाई और बहनें को आशीर्वाद देती हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधेगी तो उसकी मैं रक्षा करूंगी, और भाई को भी आशीर्वाद देती हैं। यही इसी कारण से अनादिकाल से यह रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश में मनाया जाता है। रक्षाबंधन को लेकर प्राचीन काल से क्या महत्व है? ये जब रक्षाबंधन में भद्रा की उत्पत्ति हुई, कब, कैसे, ये बड़ी लंबी कथा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब विष्टिकरण होता है तब भद्रा का निवास होता है। भद्रा भगवान सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। जब इसका जन्म हुआ तो यह उथल पुथल करने लगी, न कोई जप कर पा रहा था, न तप, न दान, न हवन या न यज्ञ। तो देवताओं ने मिलकर के निश्चय किया कि इसको पाताल में भेज दिया जाए। तो जब यह पाताल में चली गई, लेकिन जब विष्टि का करण आता है तब यह मृत्युलोक में आती है। मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। जब मृत्युलोक में भद्रा आती है तो समस्त कार्यों का विनाश करने लगती है। कहावत है, रावण की जो बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा, उसने रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधी। उस समय भद्रा काल था, परिणाम स्वरूप रावण की मृत्यु हुई। तो भद्रा काल में अगर भाई और बहन का त्यौहार मनाया जाता है, बहन अपने भाई को रक्षाबंधन बांधती है, उससे भाई की आयु क्षीण होती है,
इसीलिए हम भद्रा का बहिष्कार करते हैं, खासकर जब मृत्यलोक की भद्रा हो। भद्रा का 3 जगह स्थान दिया गया है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और मृत्यलोक। स्वर्गलोक और पाताल लोक की भद्रा तो लगभग हमको शुभ ही फल देती है, परंतु मृत्यलोक में जब भद्रा आती है तो हमारे समस्त कार्यों में विघ्न विक्षेप उत्पन्न करती है। इसीलिए प्रायः हमारे ऋषियों ने यह परंपरा चलाई कि जहाँ तक हो सके मृत्यलोक की भद्रा का शुभ कार्य में परित्याग करना चाहिए। इस बार का राखी का शुभ मुहूर्त क्या है? इस बार 30 तारीख को प्रातः 9 बजे तक चतुर्दशी है, 9 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि लग रही है और राखी का त्यौहार जो है पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रायः पूर्णिमा में ही चालू किया जाता है, परंतु भद्रा का प्रवेश हो जाने के कारण, वो भी मृत्यलोक की भद्रा, इस कारण से रात्रि को 9:03 के बाद भद्रा समाप्त होती है, जिसमें शुभ मुहूर्त आता है और 31 तारीख को प्रातः 7:45 तक, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, 30 तारीख को रात्रि 9:03 से लेकर के 31 तारीख को सुबह 7:45 तक राखी बंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी बीच अवधि में भाई और बहन एक दूसरे को रक्षाबंधन मुँह मीठा करा करके रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मना सकते हैं। इस बार आप कैसे राखी बांधने वाले, रक्षाबंधन कैसे मनाने वाले हो? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबधनामि रक्षे माचल। एन बद्धो बलि राजा बलि को याद करके कि जिस तरह महाराज बलि को माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी थी, वही बंधन में अपने भाई बहन एक दूसरे को राखी का त्यौहार रक्षाबंधन के माध्यम से मनाते हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। और देश में हर बहन चाहती है कि कोई ना कोई उसका भाई हो, कोई ना कोई उसका रक्षक हो। और मैं तो कहता हूँ हमारे समाज में ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार, हम रक्षाबंधन का त्यौहार तो मनाते हैं, लेकिन त्यौहार के महत्व को भूल जाते हैं। आज हमारे समाज में, देश में इतनी विडंबनाएं हो गई हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को गलत दृष्टि से देखना, उनके साथ अत्याचार करना, क्या इसी दिन के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है? आज हम सब समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा, आप संकल्प लीजिए, शुभ संकल्प लीजिए कि हर बहन की आप रक्षा करिए, बहन को बहन की दृष्टि से ही डालिए, चाहे वो अपनी बहन हो, चाहे दूसरे की बहन हो, हर किसी की रक्षा करने का आप संकल्प लीजिए। अब हमारे देश में ऐसे जो अधर्म अनैतिक कार्य होते हैं, बलात्कार होते हैं, हमारी जो दृष्टियां हैं, कुदृष्टियां जाती हैं, उनको कंट्रोल में रखने का और संकल्प लीजिए। यही आपके लिए सबसे बड़ा, अपनी बहनों के लिए रक्षाबंधन का तोहफा होगा और त्यौहार होगा। मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा, आप सब धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए। इससे हमारी आयु की वृद्धि होती है, बल की प्राप्ति होती है, कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। यह बहुत बड़ा त्यौहार है, अनादिकाल से ऋषियों ने मनाया है और हम भी उसी अनादिकाल से चली आ रही परंपरा को शिरोधार करते हुए धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। जय माता दी, जय माता दी। तो देखा आपने, शास्त्री जी ने बताया कि राखी का शुभ मुहूर्त क्या है। आप सभी को इन24 न्यूज़ की तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मैं वैशाली शेट्टी, इन24 न्यूज़, मुंबई।